हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं नुपुर भायरे और स्टूडेंट्स हम साथ में कर रहे हैं आपके मैथ्स एनसीईआरटी क्लास सेकेंड का मैथ्स मैजिक का चैप्टर नंबर 4 की आज स्टार्टिंग, जो कि है यहाँ पर। और जो चैप्टर है हमारा काउंटिंग इन टेंस। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में 3rd चैप्टर्स तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स नए नए सीखे। हमने चैप्टर नंबर 2 जब किया था तब हमने एक इसी से रिलेटेड इसी टाइप का चैप्टर नेम था वो, बस टेंस की जगह पे वहाँ क्या दिया हुआ था, काउंटिंग इन ग्रुप्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उस टाइम जब हम काउंटिंग इन ग्रुप्स कर रहे थे तो उस ग्रुप में पर्टिकुलरली ये नहीं था कि हमको 10 ही करना है। उसमें हो सकता है हम एक बार में 2 कर रहे हैं, फिर 2 के साथ 3 का ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर्स चेंज हो रहे थे। ठीक है, बट अभी जो हम करेंगे यहाँ पर पर्टिकुलरली हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी ग्रुप आपके पास होगा वो ग्रुप होगा किसका? टेंस का। Counting in tens. As you can see here, how many strawberries are here? This is the counting of 10. Like this we have to do. So the group of 10. In this tens we have to count the group of 10. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So he is very happy that we are going to start a new chapter, that is counting in tens. So इस chapter से आपके सारे counting related जो counting tens related जो concept है वो आज आप इस chapter में पूरा सीख जाएंगे. So let's start with the chapter. So this is the first page of your maths book, chapter number 4, that is counting in tens, class 2nd maths NCERT maths magic. Okay, and page number is 24. So what we have to do students, आज हमारे पास एक चिकन्स और द क्लेवर फॉक्स की एक प्यारी सी स्टोरी है, जिस स्टोरी में होगा आपका एक हिडन मैथ्स। ये स्टोरी आपको कुछ मैथ्स आज सिखाने वाली है। तो वो कैसे, पहले हम पढ़ेंगे स्टोरी, उसके बाद हम सीखेंगे वो कंसेप्ट जो इस स्टोरी में छुपा हुआ है मैथ्स का। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द स्टोरी। स्टोरी का नाम क्या है? स्टोरी का नाम है चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। सो आप देखिए यहाँ पे कुछ चिकन्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे हेन के, मतलब यहाँ चिकन छोटे छोटे चिकन्स हैं, और ये है एक फॉक्स, क्लेवर चतुर लोमड़ी। ठीक है, सो क्या करना है हमको? टिकलू कौन है? एक फार्मर है। टिकलू एक फार्मर है। टिकलू फार्मर हैज़ मैनी चिकन्स इन हर फार्म। ये हैं टिकलू, और टिकलू के फार्म में काफ़ी सारे चिकन्स हैं। ठीक है, वन डे अ क्लेवर फॉक्स सॉ दीज नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड। क्या हुआ? एक दिन इस क्लेवर फॉक्स को कुछ चिकन्स नजर आए उसके आसपास खेलते हुए। अब जैसे ही उसको दिखा तो भाई क्लेवर फॉक्स को तो चिकन बहुत पसंद है, वो तो देखते ही उनको खाने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसका फेवरेट फूड है। आगे क्या होता है देखते हैं। From that day, she started stealing and eating chickens every day. जो क्लेवर फॉक्स थी वो क्या करती थी? वो उस दिन के बाद से, जब से उसने फार्म्स में चिकन्स देखे, वो हर दिन कुछ कुछ चिकन्स चुरा कर खाती रहती थी। अब टिकलू को ये चीज़ पता पड़ी। टिकलू गई गुस्से से, Hey, do you eat my chickens? क्लेवर फॉक्स है, No dear, I am your friend. How can I eat your chickens? बड़े भोलेपन से इस क्लेवर फॉक्स ने बोला कि टिकलू, आई एम योर फ्रेंड, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं कैसे तुम्हारे चिकन्स खा सकती हूँ? टिकलू तो बड़े गुस्से में गई थी फॉक्स के पास। सो क्या होता है चलो देखते हैं। टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। टिकलू केम टू नो अबाउट इट, और उसने फॉक्स से पूछने गई, ये भी हमने देखा। फिर क्या हुआ? टिकलू ने सोचा क्या मैं करूं, मैं काउंट करती हूँ। ठीक है, मेरे जितने चिकन्स मेरे पास हैं मैं उन्हें काउंट करूंगी जिससे कि मुझे पता पड़ जाएगा। तो टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। हर सुबह और शाम वो अपने काउंट करती थी। सुबह पता होंगे उसको कि कितने चिकन्स थे, फिर वो खेलते रहेंगे, फिर शाम को वो फिर एक बार काउंट करेगी कि बराबर है, यानी सपोज अगर उसके पास 50 चिकन्स थे मॉर्निंग में तो 50 ही इवनिंग में होना चाहिए, और अगर उससे कम हुए तो वो समझ जाएगी
कि फॉक्स जो है उससे झूठ बोल रही है, वो उसकी फ्रेंड नहीं है और वो चोरी चोरी करके स्टीलिंग मीन्स चुरा कर, बिना उससे परमिशन लिए चुरा कर उसके चिकन्स खा रही है ना। तो ये तो भाई टिकलू को पता लगाना था, तो ये उसने सोचा। बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हियर एंड देयर। अब आपको चिकन्स का नेचर तो पता है, चिकन्स छोटे से होते हैं, एकदम छोटे छोटे से चूजे होते हैं और उनको तो इधर उधर फुदकना बहुत पसंद है। वो एक जगह रुकते ही नहीं है, ना हैन रुकती है, ना उसके बेबीज रुकते हैं, चिकन रुकते, कुछ नहीं रुकता। तो वो क्या करते हैं, वो इधर उधर भागते रहते हैं, चू 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 पूरे टाइम करते हुए, ठीक है। She said, उसने बोला, I will put 10 chickens in one basket। क्या उसने कहा कि मैं 10 चिकन्स को एक बास्केट में रखूंगी, मतलब एक बास्केट लूंगी मैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 चिकन्स को मैं बास्केट में रख दूंगी, ठीक है। ऐसे एक बास्केट में 10 ही चिकन्स होंगे और हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, काउंटिंग इन टेंस। तो अब इससे थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करना। एंड काउंट देम एंड इफ आई फाउंड एनी ऑफ देम मिसिंग, और अगर ऐसे बास्केट में 10 रखने के बाद, क्योंकि वो तो इधर उधर भगते हैं, तो वो एक एक बास्केट में रख देगी, उससे उसकी काउंटिंग ईजी हो जाएगी। एंड इफ आई फाउंड एनी ऑफ देम मिसिंग, अगर एक भी उसमें से गायब हुआ तो आई विल गिव द बॉक्स अ टाइट चड़क स्लैप। क्या उसने बोला कि अगर उसमें से एक भी चिकन मेरा गायब हुआ तो मैं फॉक्स को अच्छी जोर से स्लैप करने वाली हूं। वो इतने गुस्से में थी टिकलू। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे उसने ये किया, क्या किया, इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स। ये मॉर्निंग में उसने काउंट किए चिकन्स। हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। आपको कितनी बास्केट्स दिख रही हैं? आप देखो बास्केट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, और हर बास्केट में स्टूडेंट्स कितने चिकन्स हैं? एज मेंशन्ड प्रीवियस इन द प्रीवियस स्लाइड, जो ऑलरेडी मेंशन्ड था हमारे प्रीवियस स्लाइड में, दैट 10 चिकन्स आर देयर। लेट्स काउंट इट फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने हैं? हर बास्केट में 10 चिकन्स है। बट देखो कुछ चिकन्स है जो बाहर भी घूम रहे हैं, जो बास्केट में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हर बास्केट में 10 ही होना था, और अगर इनको इसमें कर लेते तो वो 10 से ज्यादा हो जाते। मतलब ये तो 10 है ही, साइड में थोड़े से बाहर घूम रहे हैं जिनको जगह नहीं मिली बास्केट में, ठीक है। सो हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर? 1 2 3 4 5। सो कितनी बास्केट्स है स्टूडेंट्स? 5 बास्केट्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल? टोटल फिर कितने चिकन्स हो गए? अगर 5 बास्केट्स हैं और हर बास्केट में 10 चिकन्स हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितने चिकन्स हो गए स्टूडेंट्स? टोटल 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और मैंने आपको अभी बताया कि कुछ चिकन्स देखो बाहर भी हैं। ये क्या है? लूज आइटम्स में आएंगे। 1 2 3 4 4, तो 50 प्लस 4 कितना हो गया? 50 प्लस 4 हो गया हमारा 54। मतलब मॉर्निंग में काउंट करने पे टोटल कितने चिकन्स थे? टोटल 54 चिकन्स थे। इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन 50। अब जैसे ही शाम हुई उसने फिर चिकन्स काउंट किए। कितने बास्केट होने चाहिए थे स्टूडेंट्स? 5 बास्केट्स थे। देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ 10 चिकन। अब देखो कितनी बास्केट्स हैं? 1 2 3 4, ओनली 4 बास्केट्स नाउ। 5 के प्लेस पर सिर्फ 4 बास्केट्स ही रह गई हैं। देयर आर डैश प्लस 3 इज इक्वल्स टू चिकन्स इन ऑल। अब ये 2 ब्लैंक में क्या आएगा? सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा था? टोटल बास्केट में। तो टोटल बास्केट अगर 4 हैं तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया? देखिए 20 30 40, मतलब देयर आर 40 प्लस 1 2 3 3, टोटल 43 चिकन्स इन ऑल। देखो पहले 54 थी, 5 बास्केट्स थी, अब तो सिर्फ 4 ही बास्केट बची, और बाहर भी 4 थे, अभी सिर्फ 3 ही चिकन्स बचे हैं। आ रहा है आपको समझ में?
54 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 43 को, क्यों, क्योंकि अब 43 ही बचे हैं। अगर हम उसको 54 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस क्लेवर फॉक्स ने कितने चिकन्स खा लिए टिकलू के। तो देखो 54 में से जब हम 43 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा, अभी देख लेते हैं। 54 मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, और 43 मैंने यहाँ लिखा, इसे मैं करूँगी सब्ट्रैक्ट। तो या तो हम डायरेक्टली उसको इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि 10 और 10 ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हम पहले ऐसे करके देखते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, टोटल ये थे, और प्लस कितने थे यहाँ पर 4, ठीक है। अभी कितने बचे हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3, सब्ट्रैक्ट करा तो देखिए ये 10 10 10 और यहाँ से 10, और ये वाले 10 किसने खा लिए, ये 10 किसने खा लिए, ये वाले 10 कौन, फॉक्स खा गई। अब देखो यहाँ भी 4 थे, बचे सिर्फ 3, मतलब 3 में से 3 गया, बस 1, तो टोटल कितने खा लिए उसने, 11 चिकन्स खा लिए। इसको आप या तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें पता था 50 प्लस 4 थे पहले, अब 40 प्लस 3 ही बचे। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या आएगा, 4 में से 3 गए तो 1 आया, 50 में से 40 गए तो 10 बचा। टोटल मिला के कितने चिकन्स उसने खा लिए, टोटल उसने 11 चिकन्स खा लिए। 11 चिकन्स हैव बीन ईटन बाय द फॉक्स। अब टिकलू गई है फॉक्स को पिटाई करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा टॉपिक था रिलेटेड टू टेंस, जहाँ पर आपको समझ में आया कि कैसे हमने टेंस की काउंटिंग की है। हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली 10 के ग्रुप बनाए हैं, इसी को हम कहेंगे काउंटिंग इन टेंस, जहाँ पर ये जो प्लेस वैल्यू है ये है टेंस, और ये जो आपको बाहर दिख रहे हैं ये आएंगे लूज कैटेगरीज में, जिनको हम बोलेंगे वंस। तो हमने 2 कंसेप्ट सीखे, ये जो है हमारा, ये है हमारा टेंस, ये पूरा कॉलम, और ये जो है हमारा कौन सा कॉलम है, लूज आइटम्स का, जिसको हम कहेंगे वंस, ठीक है। इसको और डिटेल में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कैसे हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, एक्टिविटी के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप इसको करिए एक बार प्रैक्टिस खुद से सॉल्व करने की, जहाँ पर हमने स्टोरी पढ़ी है चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स, जहाँ पे जो हमने कंसेप्ट देखा वो था हमारा काउंटिंग इन टेंस, जो कि हिडन था इस स्टोरी में। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, आप इसे एक बार खुद से काउंट करके देखिए। आज जो हम करने वाले स्टूडेंट्स, हमारे साथ आज एक और आपका एक फ्रेंड है जो कि है यहाँ पर, जिनका नाम है भानु, और आज जो हम इनके थ्रू टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा हाउ मेनी आर दीज। क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, हाउ मेनी आर दीज। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ स्टिक्स दिख रही हैं। क्या हो रहा है हम पहले पढ़ के देखते हैं। भानु कलेक्टेड स्टिक्स फ्रॉम द जंगल। जो भानु है उन्होंने जंगल से क्या किया, जंगल से उन्होंने कलेक्ट करी बहुत सारी स्टिक्स, ठीक है, लकड़ियाँ जंगल से। He sells them in the market। अब उनको उसको मार्केट में सेल करने जाना था। तो भानु ने क्या किया, भानु ने बनाए बंडल्स। क्या बनाए, बंडल्स। He uses 10 sticks to make one bundle। He uses 10 sticks to make one bundle। जिससे फिर हम क्या सीखेंगे, उससे फिर हम सीखेंगे काउंटिंग इन टेंस। तो स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को समझने के लिए क्यों ना एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझें, जहां पर होंगे हमारे खुद के बंडल्स और हमारे खुद के स्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्टिविटी करने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हेयर हमारे पास भी हैं स्टिक्स जस्ट लाइक भानु हैव, और उसके साथ कुछ स्केच पेन्स। अब हम भी बनाएंगे बंडल्स ऑफ 10। ओके, सो कैसे हमें बनाना है ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने स्टिक्स रखी हुई हैं जो कि हैं लूज आइटम्स में। ये अभी कैसे हैं, बिल्कुल लूज हैं। हमें बनाना है काउंटिंग इन टेंस के लिए क्या, बंडल्स ऑफ 10। सो हम यहाँ से कितनी स्टिक्स पिक करेंगे, हम 10 स्टिक्स पिक करेंगे। ओके, सो मैंने ऐसे नॉर्मली लिया है, मैं काउंट करूँगी 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये कितनी स्टिक्स मैंने आपके सामने ली? 10। इन्हें मैं करूँगी टाई विथ यूजिंग रबर बैंड। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये बन गया हमारा बंडल, एज यू कैन सी हियर, वन बंडल ऑफ 10 sticks, one bundle of 10 sticks. Like the same way, we will make some more bundles of 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay. आप भी, आपके पास स्टिक्स हो तो आप भी ऐसे स्टिक्स ले सकते हैं, और भी चाहे दूसरी चीज़ें ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। आई एम गोइंग टू मेक 3 bundles out of it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सी अगेन 10, मैं इसको फिर से ट्राई कर दूंगी बाय यूजिंग रबर बैंड। बिल्कुल एज यू कैन सी, जैसे भानु ने यहाँ पे बनाई थी, कितने 10 स्टिक्स के 1 बंडल। सो ये देखिए 1 बंडल ऑफ 10, अगेन सेकेंड बंडल ऑफ 10, और ये जो हम बना रहे हैं अब ये बना है हमारा थर्ड बंडल ऑफ 10। ठीक है, आप इसको थ्रेड से भी ट्राई कर सकते हैं। ये अब स्टूडेंट्स, ये जो है ये है आपकी प्लेस वैल्यू टेंस, और ये क्या है? अगर मैंने यहाँ पर ली कुछ स्टिक्स जिसको मैंने टाई नहीं किया है, तो ये क्या है? ये है हमारे वंस। ओके, दीज आर द वंस। अगर आपको इसका नंबर पूछा जाए तो ये नंबर क्या फॉर्म होगा? ये होगा 10 20 एंड 30। 30 स्टिक्स, 1 2 3 4 5 6 7, सो द नंबर इज 37। आ रहा है आपको समझ में हमें कैसे करना है? हाउ मैनी बंडल्स आर देयर ऑफ 10? सो 1 2 3, 3 बंडल्स आर देयर ऑफ 10 स्टिक्स इन ईच ग्रुप। सो ये है 10 plus 10 20 एंड 10 30, टोटल 30 स्टिक्स। यही है हमारा काउंटिंग इन टेंस। हमने क्या किया? ये हमने इनको किया बंडल में डिवाइड, और ये जो बंडल में नहीं होंगे ये क्या हैं? ये होंगे हमारे लूज आइटम्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वंस। दीज आर 7 वंस। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वंस एंड 3 टेंस। क्या है? 3 टेंस। गॉट इट। अब हम अगर दूसरा कोई नंबर बनाना चाहें इससे, तो कैसे बना सकते हैं? अगर आप नंबर बोलो 21, तो क्या होगा? 1 बंडल ऑफ 10, 1 more bundle of 10, total 20, and 1 loose item ones. So this is ones, 1, okay, this is ones, and this is 2 tens, मतलब 2 tens मतलब 10 20 and 1. So the number is 21. Total sticks is 21. इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा काउंटिंग इन 10 वर्कआउट करता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 bundles have how many sticks? अभी मैंने आपको बताया 3 bundles have how many sticks? So आप बोलेंगे 3 bundles have how many? 30 sticks, जैसे कि हमने बनाया 10 20 30। गॉट इट। अब उसी के प्लेस पर मेरे पास कुछ स्केच पेन्स भी हैं। ठीक है, अगर मुझे इस स्केच पेन्स को बंडल में रखना हो तो हम कैसे रखेंगे? स्केच पेन्स में क्या बनते हैं आपके? ये हैं आपके लूज आइटम्स, ये हैं आपके बंडल। ठीक है, लाइक द सेम वे हमें इन्हें चेंज करना है, इनको हमें इसका बनाना है पैकेट ऑफ 10। जैसे ये स्टिक्स का बनेगा बंडल ऑफ 10, स्केच पेन्स का बनेगा पैकेट ऑफ 10। तो हम क्या करेंगे? हम 1 by 1 इसे इसमें डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो टोटल कितने स्केच पेन्स मैंने अभी काउंट करके डाले? 10। सो ये क्या है? दिस इज द पैकेट ऑफ 10, और लूज आइटम में कितना बच गया? लूज आइटम में बचा 1। सो टोटल स्केच पेन्स कितने हो गए? 10 + 1 दैट इज 11। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम हमारी एक्टिविटी को करते हैं कंप्लीट, जहां पर आपको समझ में आए कि आप इससे बना सकते हैं बंडल्स, आप भी ऐसे स्टिक्स ला सकते हैं। ये जनरली क्या है? ये है सिंपल टूथपिक्स, लॉन्ग वन। आप छोटी स्टिक्स भी ले सकते हैं, उसको ऐसे टाई करिए और अपने आप नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया था बाय यूजिंग द एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ गया हाउ मेनी स्टिक्स इन ऑल आर दीज। सो स्टूडेंट्स, अभी हम इसे करेंगे साथ में। एक्टिविटी हमारी होती है खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ओके,
सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज। क्या दिया हुआ था, हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था दैट 3 बंडल्स हैव हाउ मेनी स्टिक्स, 3 बंडल्स हैव 30 स्टिक्स। ओके, 3 बंडल्स हैव 30 स्टिक्स, हमने जैसा अभी किया था। नाउ हाउ मेनी स्टिक्स इन ऑल आर दीज, तो टोटल ये कितनी स्टिक्स हैं, तो हमने अभी हमारी एक्टिविटी में भी काउंट किया था कि 3 बंडल of 10 is 30, that is 10, 20, 30 plus 1, ये लूज आइटम्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर, 9 है, तो हम क्या लिखेंगे, 30 प्लस 9, टोटल 39 स्टिक्स। आया आपको समझ में हमने कैसे किया। चलिए, 4 बंडल्स वुड हैव, अगर 3 बंडल्स में 30 स्टिक्स हैं तो 4 बंडल्स में कितनी होंगी, 10, 20, 30, 40, कितनी, टोटल 40 स्टिक्स, क्योंकि हर एक बंडल में हमने 10 स्टिक्स काउंट की थी। आया आपको समझ में। चलिए आगे और एक्सरसाइज है आपके लिए जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज थी आपके बुक में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लाई हूँ। तो क्या है, हाउ मेनी आर दीज, तो देखिए आपके सामने मैच स्टिक्स है, इसको काउंट करके आप मुझे बताइए कौन सा नंबर फॉर्म होगा। तो ये क्या है, मैच बॉक्सेस ऑफ 10 स्टिक्स ईच, हर बॉक्स में कितने स्टिक्स हैं, 10। अब आप इसको एक एक काउंट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम 10s को काउंट करेंगे और 1s को काउंट करेंगे। 1s कितने हैं लूज आइटम में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्लस कितना करना है हमको, इसमें बॉक्सेस काउंट करिए, ग्रुप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है हमारे पास, 10s, और 9 10s 9 1s, तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा, 9 10s मीन्स 90 प्लस 9 1s मीन्स 9, सो टोटल स्टिक्स आर 99। ये टोटल स्टिक्स कितनी है, 99। देखिए हमने कितने चुटकियों में इसको सॉल्व कर लिया। ये है कंसेप्ट आपका काउंटिंग इन टेंस। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट, ये कितना है, देखिए ये कितने हैं, 2 1s एंड 2 लूज स्टिक्स, सो 2 लूज स्टिक्स, 2 1s प्लस 2 10s, 2 10s मीन्स 20 plus 2 1s means 2. So total 22 match sticks. आया समझ में। चलो और एग्जाम्पल से ट्राई करेंगे फटाफट। ये वही जैसे अभी हमने एक्टिविटी में बनाए थे, बिल्कुल देखिए एग्जैक्टली वही बंडल्स हैं और ये लूज स्टिक्स हैं। स्टडी द फिगर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये क्वेश्चंस हमको इस फिगर से सॉल्व करके बताने। चलिए जल्दी पढ़ते हैं। हाउ मेनी बंचेस ऑफ 10 स्टिक्स आर देयर। ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी बंचेस, कितने बंचेस दिख रहे हैं आपको, ऑफ 10 स्टिक्स, कितने बंचेस हैं, 1 2 एंड 3। सो हाउ मेनी, 3 bunches are there. Okay, how many sticks are there in each bunch? हर बंच में स्टूडेंट्स कितने स्टिक्स होते हैं, हर बंच में होते हैं 10 स्टिक्स। ये हमने अभी एक्टिविटी आपने देखी, हमने की थी। ओके, हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर आउटसाइड द बंच। बंच से बाहर कितनी स्टिक्स हैं, ये बंच में है, ये बंच में है, ये बंच में है। बंच के बाहर कितनी स्टिक्स हैं, तो 1 2 3 स्टिक्स आर आउटसाइड द बंच। ओके, और यही क्या है, लूज आइटम्स। हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितनी स्टिक्स हुई स्टूडेंट्स, तो 3 हमारे पास 10s के कितने हैं, 3 हैं, तो 3 मतलब 30, 10 20 30, ठीक है, 30 और प्लस कितने लूज स्टिक्स हैं, 1 2 3, सो 3 टोटल स्टिक्स 33 टोटल स्टिक्स हैं। ये देखिए बिना किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ काउंटिंग इन टेंस की हेल्प से आप कितने सारे स्टिक्स को चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझिए। ओके, हाउ मेनी स्टिक्स डू 3 bunches हैव। 3 bunches में अब कितनी स्टिक्स हैं, पहले तो हमने यहाँ बताया था कि स्टिक्स कितने हैं, मतलब बंच कितने हैं, फिर हमने बताया था स्टिक्स कितने हैं। अब आपको बताना है कि पूरे बंच में कितने स्टिक हैं। तो 1 bunch में 10 है, तो 10 20 30
30, so total 30 sticks are there. I hope आपको समझ में आया हो. ये थे total number of sticks, ये थे total number of sticks in the bunch, ये थे sticks जो थे outside of the bunch, ये था total number of the bunch, और ये था हर bunch में total कितने sticks हैं. I hope आपको हर एक concept यहाँ पे समझ में आ गया हो. मैंने सारे possible questions से आपको ये समझाया है. ठीक है, यही है हमारा topic counting in tens. एक और देख लेते हैं. ये है काउंट द टेंस एंड वंस. ओके, एंड राइट देयर नंबर इन द गिवन बॉक्स. जो ओ है ये है फॉर द वंस, जो टी है ये है फॉर द टेंस. वंस टेंस. अब आपको बीट्स काउंट करने हैं, तो ये है आपके लूज आइटम, और ये क्या है, ये है आपके टेंस, मतलब 10, 20, 30, 40, 50. तो हम सिर्फ जब ये है आपका अबेकस, इसकी हमने एक्टिविटी भी की थी फंडूस की, आप देखिएगा. इसमें हमको डायरेक्टली लिखना होता है. कितने हैं, 1 2 3 4. So 4 in ones, 1 2 3 4 5, 5 in tens, and the number is 54. 1 2 2 in ones, 1 2 3 4 5 6 7 means 70 in tens. So total number is 72. 1 2 3 4 5, 5 in ones, 1 2 3 4 5 6 7, 7 in tens. So the number is 75. 1 2 3 4 5, 5 in loose item, 5 in ones, 1 in tens, so the number is 15. So 15, 75, 72 and 54. ये हमने किया है counting of tens and ones. अब आपको समझ में आया tens and ones का क्या है. tens क्या होते हैं, tens होते हैं ग्रुप ऑफ 10, और ये ones क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे लूज आइटम्स जिसको हम बंच में काउंट नहीं करते. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पर काउंटिंग इन टेंस का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और मैंने हर पॉसिबल वे में आपको इसको समझाने की कोशिश की है. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्टिविटी के साथ, विद एक्सरसाइज हर चीज़ आपको यहाँ पर समझाई है. स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी, बट आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे ही नहीं. सो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज. आज जो हम करने वाले हैं वो हाउ मेनी आर दीज का ही जो रिमेनिंग पार्ट है आपकी बुक में उसे हम कंप्लीट करेंगे. पेज नंबर क्या है आपका 27, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. सो क्या हमें करना है स्टूडेंट्स, एक बार हम पढ़ेंगे. हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि काउंटिंग इन टेंस कैसे करते हैं. ठीक है, काउंटिंग इन टेंस में हमारी एक दो प्लेस वैल्यूज होती हैं, एक टेंस की होती है, एक वंस की होती है. टेंस के हमने बंडल्स बनाए थे स्टिक्स के. ठीक है, और जो टेंस में नहीं इंक्लूड होते हैं ग्रुप में, उनको हम लूज आइटम्स में रखते हैं. उसी की एग्जाम्पल की और प्रैक्टिस करने के लिए आपके सामने एक और सिचुएशन है. वो क्या सिचुएशन है हम उसको साथ में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट क्या दिया है देखिए, देयर इज अ वेडिंग इन मालतीज हाउस. हु इज शी? शी इज मालती. कौन है ये? मालती है. और इनके घर में क्या है? इनके घर में बन रही है गार्लैंड्स. क्यों बन रही है? क्योंकि इनके घर में है वेडिंग. There is a wedding in Malti's house. She is making flower garlands. क्या बना रही है वो? flower garlands बना रही है, फूलों की माला. ठीक है. Now she uses 10 flowers to make one garland. क्या बना रही है वो? एक माला बनाने के लिए कितने फ्लावर्स यूज कर रही हैं? वो यूज कर रही हैं 10 फ्लावर्स. कितने फ्लावर्स? 10 फ्लावर्स to make one garland. ओके, तो अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर काउंटिंग करना है. तो स्टूडेंट्स उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि काउंटिंग इन टेंस में पहले हमने जो एक चैप्टर देखा था वो था काउंटिंग इन ग्रुप्स, है ना. तो काउंटिंग इन ग्रुप्स में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था? काउंटिंग इन ग्रुप्स में हम 2 + 3 इस तरह से हम सॉल्व करते थे. बट काउंटिंग इन टेंस में जो ग्रुप्स बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 के बनते हैं, ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ स्टिक ड्रॉ करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये बनाया हमने अ बंच ऑफ स्टिक जिसमें कितने 10 स्टिक्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और जो बाहर हैं जिनको हमने ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया है. क्यों इंक्लूड नहीं किया है? क्योंकि वो 10 नहीं है. 10 होंगे तो ही ग्रुप में बन सकते हैं, नहीं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये हमारे आएंगे लूज आइटम्स में. ठीक है, लूज आइटम्स. और ये क्या है? ये है ग्रुप ऑफ 10.
इतना तो हमने समझा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 10। तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इन्हें हम कहते हैं टेंस और इसे हम कहते हैं वंस। मतलब यहाँ पे जो आप काउंटिंग करोगे इसे कितना बोलोगे? ये स्टिक है टोटल 2, और जहाँ भी आपको ऐसा बंच दिखेगा काउंटिंग इन टेंस में, बिना काउंट किए आपको ये पता होगा कि ये है टोटल 10। और जब हम 10 और 2 को प्लस कर देंगे तो टोटल स्टिक्स कितनी हो जाएगी? 12। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं स्टिक्स के प्लेस पर हमारे सामने क्या है? फ्लावर्स है। और फ्लावर्स में क्या है स्टूडेंट्स? देखिए 1 2 3 4 5, सो देयर आर डैश फ्लावर्स इन ऑल। अब हमने देखा कि यहाँ पर कितने फ्लावर्स दिख रहे हैं? कुछ फ्लावर्स हैं जो ओपन हैं, जो लूज आइटम के फॉर्म में है, और कुछ है जो प्रॉपरली फ्लावर की माला यहाँ बनी हुई है, और हर माला में 10-10 फूल हैं। तो 10-10 फ्लावर्स हैं, तो कितने हो गए? 10 20 30 40 50। ये कितने हो गए स्टूडेंट्स? 50। और ऊपर कितने फ्लावर्स हैं? 8 फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्लस कितना हो जाएगा? 8। सो 8 + 50, टोटल कितने फ्लावर्स हैं? सो देयर आर 58 फ्लावर्स इन ऑल। आया स्टूडेंट्स आपको समझ में? देखिए बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। जहाँ भी आपको ऐसे बंच दिखें, गार्लेंड्स दिखे, इस तरह से स्टिक बंच दिखे, तो आप समझ जाइए कि ये है काउंटिंग इन टेंस में 10 नंबर। और इस तरह से जब हम 10 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 50। और 50 में जब 8 फ्लावर्स ऐड किए तो कितना हो गया? 58। अब आपको समझ में आया काउंटिंग इन टेंस आपको कितना फास्ट एडिशन में हेल्प करती है। अदरवाइज हम एक एक फ्लावर काउंट करते तो हमें बहुत टाइम लगता। तो जब आप ग्रुप में किसी चीज़ों को डिवाइड कर देते हो तो आपकी काउंटिंग और एडिशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितने टेंस थे स्टूडेंट्स? आप मुझे बताइए। यहाँ पे कितने थे? 5 टेंस, और ये कितने थे? 8 वंस। इतना आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? देखिए फिर हमारे पास वही गार्लैंड्स है 10 के, और कुछ लूज फ्लावर्स भी हैं। तो हमें क्या करना है? हाउ मैनी फ्लावर्स आर दीज? हमको ये बताना है कि यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। 6 क्या है? टेंस, और 6 टेंस मतलब 60। आ रहा है आपको समझ में? 6 टेंस मतलब 60, मतलब 10 + 10 + 10 + 10 + 10 and +10, 1 2 3 4 5 6, which makes 60। और इसे हम क्या कहते हैं? 6 टेंस। आ रहा है आपको समझ में? चलिए, सो हाउ मेनी फ्लावर्स आर दीज? तो ये 60 + 1 2 3 4 5 6 and 7 plus 7 flowers as the loose item. So कितना हो गया? 60 + 7 67। ऐसे हमें इसको करना होता है सॉल्व, ठीक है। नाउ हाउ मेनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स? अब आपको यहाँ क्या बताना है कि यहाँ पर अगर आपके पास 21 फ्लावर्स हों, कितने फ्लावर्स है स्टूडेंट्स हमारे पास? 21 फ्लावर्स अगर आपके पास हों, उन्होंने ये कहा है इफ़ यू हैव 21 फ्लावर्स, सो हाउ मैनी गार्लैंड्स यू कैन मेक? आप कितनी माला बना पाएंगे 10-10 की अगर आपके पास 21 फ्लावर्स हो? तो हमें पता है कि 21 को हम कैसे लिखेंगे? 21 में कितने टेंस हैं? तो 10 + 10, 10 + 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10 + 10 हो जाएगा 20, और कितना बचा? 1। तो देखो कितना हो गया? 21। मतलब कितनी माला आप बना पा रहे हैं? यू कैन मेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10, और ये तो नॉट थी हमारी, तो टोटल कितने हो गए ये 10 फ्लावर्स की 1। फिर यहाँ पर एक और आप बना सकते हो, कैसे बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो कितने ग्रुप्स बना पाए आप, 1 एंड 2, और ये एक फ्लावर क्या है, दिस फ्लावर इज एज दी लूज आइटम, सो 21। गॉट इट। नाउ how many garlands of 10 flowers each can you make using 21 flowers? Draw them in the shape below. यही चीज आपको कहाँ ड्रॉ करनी थी, यही चीज आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो अपने बुक में इसको ड्रॉ कीजिएगा। तो आप कितनी बना सकते हैं, यू कैन मेक 2। ओके, हाउ मैनी, सो आप लिखेंगे आंसर, आप लिखेंगे यहाँ पे 2 गार्लैंड्स, और वो 2 गार्लैंड्स आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे इसके साथ। ठीक है, यही चीज आपको वहां ड्रॉ करनी है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं हम नए टॉपिक के तरफ। क्या दिया है आपके सामने, ये है आपका स्टूडेंट्स होमवर्क जो मैं आपके लिए लेकर आई। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ड्रॉ एंड कलर नेकलेस। क्या बनाना है आपको, आपको बनाना है ऐसा नेकलेस। ठीक है, इस तरह से आप नेकलेस बनाएंगे, और नेकलेस में आपको क्या लगाना है, आपको यूज करना है बीड्स। व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज बीड्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप उसको नॉर्मली पहले नीचे ड्रॉ करेंगे, फिर से बना के बताती हूँ आपको। ये हमने बनाया नेकलेस। ठीक है, आपको यहाँ पर इसको करना है कलर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 like this you have to make the necklace। और नेकलेस में क्या होगा आपको अभी मैंने ये 10 बना है, आपको कितने डिवाइड करना है, आपको 46 बीड्स को डिवाइड करना है ऐसे 10 बीड्स के नेकलेस में। तो आप बताइए आप कितने बना सकते हैं। इफ ईच नेकलेस हैज 10 बीड्स, हाउ मैनी बीड्स आर लेफ्ट। जब आप इस तरह से बनाओगे तो बनाने के बाद कितने ग्रुप बनेंगे, कितने नेकलेस बनेंगे 10 बीड्स के, और कितने वो हैं जो बीड्स इस 46 में से बच जाएंगे जिनका नेकलेस नहीं बन पाएगा। तो ये आपको बनाना है, इसको ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे। ये है आपका होमवर्क, इसे आप घर में एक बार ट्राई करिए, इससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे नंबर्स को स्प्लिट करने में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से ट्राई करेंगे। अभी आपका ये है होमवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे सामने है पेज नंबर 28 पे आपको एक और एक्सरसाइज दी है स्टूडेंट्स। जैसे पहले हमको दिया था फ्लावर्स का, यहाँ पर हमको दिए हैं पेंसिल्स। आओ हम इसे रीड करेंगे। लीला, हु इज शी, शी इज लीला। Can you see, this is Leela. Leela, can you see all these pencils? Her mother is saying, this is Leela, she is Leela. And her mother is saying that, Leela, can you see all these pencils? क्या तुम्हें ये pencils नज़र आ रही हैं? How many are these? ये कितनी हैं? अब इतनी सारी देख के लीला हो गई परेशान, मगर क्योंकि हमें आती है काउंटिंग इन टेंस तो हमें तो ये काफ़ी इजी लग रहा है देखने में। करेंगे हम अभी इसको। इफ़ यू मेक अ गुड गेस, ऑल दीज विल बी योर्स। अगर आप इसकी गेसिंग सही कर लोगे तो आपको ये सारी पेंसिल्स मिल जाएंगी, अगर आपका गेसिंग होगा सही। तो देखिए काफ़ी ईजी है। कैसे ईजी, अभी हम इतना प्रैक्टिस करते हुए आ रहे। देखिए 10 के बंच हैं। सो 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 एंड 1 2 3 4। सो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, 60 + 4 60 + 4 64। इट मीन्स ऑल पेंसिल्स इज योर्स नाउ। ऐसा होता है स्टूडेंट्स। देखिए हमको एक एक काउंट भी नहीं करना पड़ा। काउंटिंग इन टेंस में हमने ये देखा कि यहाँ पे पैकेट ऑफ टेंस हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो 6 पैकेट ऑफ टेंस मेक 60 एंड लूज आइटम है 4, सो +4, सो द आंसर इज 64। Very easy and very quickly we can add so many pencils at a time। हम बहुत सारे पेंसिल्स एक बार में फटाफट काउंट कर सकते हैं only by using counting in tens। Okay, now
लेट अस हेल्प लीला। हमने तो खुद से एक बार ट्राई कर लिया, नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हेल्प लीला। फॉर दैट हमको लीला की करनी है हेल्प। सो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर, कितने पैकेट्स हैं, अभी मैंने आपको बताए थे पैकेट्स कितने हैं, 6 पैकेट्स हैं। सो आप यहाँ क्या लिखेंगे, देयर आर 6 पैकेट्स। हाउ मेनी पैकेट्स, 6 पैकेट्स ऑफ 10। ओके, हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट, कितने पेंसिल्स पैकेट से बाहर हैं। सो 1 2 3 4। हाउ मेनी पैकेट्स, 4 पैकेट्स। हाउ मेनी पेंसिल्स, सॉरी 4 पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट, 4 पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट। ओके, सो ऑल टुगेदर देयर आर डैश पेंसिल्स। तो टोटल मिला के कितनी पेंसिल्स हो गई, टोटल मिला के हो गई how many packets, so 6 packets and 4, so 6 packets makes it 60, 60 plus 4 64, so total 64 pencils are there। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, काफ़ी इजी था स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है आप सबका रिलेटेड टू काउंटिंग इन टेंस, ये होता है हमारा स्टूडेंट्स ये वाले टॉपिक के साथ यहाँ पर कंप्लीट। बहुत इजी था, एक बार आप इसको ट्राई करके देखिएगा। हमने एक्टिविटीज़ के साथ भी इसको सॉल्व किया है, जैसे ही हमने उसमें एक्टिविटी की थी बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर भी। एक और टॉपिक है हमारा यहाँ पर रिलेटेड टू द बिंदीज, ये आपको ईजिली घर पर अवेलेबल होती है, आप आराम से पैकेट्स को यूज़ करके अपने मदर से परमिशन लेके उन बिंदीज के पैकेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर से क्या है हमारे साथ। कनक लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिंदीज। जो कनक है उसको अलग अलग डिज़ाइंस के पैटर्न्स के बिंदी कलेक्शन करने को बहुत पसंद है। हाउ मैनी पैकेट्स डज शी हैव, अभी उसके पास बताइए कितने पैकेट है स्टूडेंट, सिर्फ पैकेट काउंट करना है। तो 1 2, मैं नंबरिंग लिख देती हूँ यहाँ पर, आपको इजी होगा। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हाउ मैनी पैकेट्स शी हैव, शी हैव टोटल 7 पैकेट्स, मतलब 7 पैकेट्स, 7 पैकेट्स है मीन्स ये कितना हो गया, 7 टेंस। कितने टेंस हैं, 7 टेंस एंड 7 टेंस मेक्स 70। देखो अभी समझ में आ गया कि अब बताइए कितनी बिंदी है, आप बोलोगे मैम फटाक से 70 बिंदी है, 7 मीन्स 70। सो हाउ मेनी बिंदीज इन ऑल, अभी हमने जो बात करी बस नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। टोटल बिंदीज कितनी हो गई स्टूडेंट्स, टोटल बिंदीज आर 70। अब आप देखो क्या हमने यहाँ पे काउंट किया, बिल्कुल काउंट नहीं किया। हमें पता था कि हर बिंदी के सेट में 10 बिंदीज हैं और 10 को जब हम 7 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70। वेरी इजी। नाउ ईच पैकेट हैज 3 4 3। 3 4 3 मीन्स, देखो यहाँ पे बताती हूँ, ये देखिए 3 4 3 3 4 3, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। कैसा पैटर्न है, देखिए हमने यहाँ पर जो 10 का, इन्होंने जो 10 का पैटर्न बनाया है वो कैसा बनाया है, 3 बिंदीज, देन 4 बिंदीज, देन अगेन 3 बिंदीज। देखिए पूरे ऐसे पैटर्न दिख रहे हैं आपको, ऊपर 3 नीचे 3 मिडल में 4, सो 3 4 3 ये वाला पैटर्न देखिए। ईच पैकेट हैज 3 4 3 बिंदीज। गॉट इट। नाउ कैन यू मेक सम अदर पैटर्न, क्या आप इसी 10 बिंदीज का कुछ और पैटर्न बना सकते हो, तो चलिए हम देखते हैं। हाउ नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन अ डिफरेंट वे। अब आपको यहाँ पर 10 बिंदी बनानी है डिफरेंट वे में, तो चलिए क्या आप मेरी हेल्प करोगे, बिल्कुल। तो देखिए ये तो था 3 4 3, हमको 3 + 4 + 3 नहीं बनाना, 3 + 4 + 3 हमको नहीं बनाना है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। हमको कोई दूसरा पैटर्न देखना है, तो दूसरे पैटर्न के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। देखिए बन गया डिफरेंट पैटर्न। क्या पैटर्न बना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो एक बार मैं थोड़ा और एनलार्ज बताती हूँ आपको। एक 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ये आपका बन गया डिफरेंट पैटर्न ऑफ दिस। डिफरेंट वे में हमने बताया है, तो इसका पैटर्न क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जो हमने बनाया है वो है हमारा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। टोटल काउंट करेंगे कितने हो गए स्टूडेंट्स, टोटल देखिए 1 + 2 + 3 + 4,
4 + 3 इज 7, 8, 9 एंड 10। सो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? 10 बिंदीज। देखिए ये भी 10 है और ये भी 10 है, और यहाँ पे जो हमने पैटर्न यूज किया है वो पैटर्न क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 is equals to 10. So like this you have to make different pattern of 10 bindis. So try it by yourself too. आप एक बार खुद से बनाकर देखिए, आपको आएगा बड़ा मज़ा। और हमेशा ध्यान रखिए जहाँ भी 10 का एक बंच है आप उसको काउंट करेंगे 10, और इसी तरह से अगर 10 के आपके पास 6 बंच हैं तो आप उसको काउंट करेंगे 60 या पैकेट, सॉरी नॉट बंच, पैकेट्स। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स विद दिस आवर टॉपिक इज इन हियर। तो जो टॉपिक है हमारा काउंटिंग इन टेंस, उसमें जो हम करने वाले हैं वो होगा एबिलिटी टू कंप्यूट। तो इस टॉपिक में हम किस चीज़ को रिवाइज करने वाले हैं? तो हम रिवाइज करने वाले हैं कि हम काउंटिंग इन टेंस कैसे करते थे। हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था, मैंने आपको समझाया था कि काउंटिंग इन टेंस में जो ग्रुप्स होंगे उसमें फिक्स्ड नंबर होगा ऑब्जेक्ट्स का, वो होंगे टोटल 10। तो जो एक चैप्टर था आपका जो काउंटिंग इन ग्रुप्स था, तो काउंटिंग इन ग्रुप्स और काउंटिंग इन टेंस में क्या डिफरेंस है? तो काउंटिंग इन ग्रुप्स में वो जो ग्रुप्स के नंबर थे और उन ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे वो फिक्स नहीं थे। अगर आप चाहो तो आप ग्रुप बना लो 3 का, ग्रुप बना लो 4 का, फिर ऐड कर दो। बट काउंटिंग इन टेंस में क्योंकि उसके नाम के साथ ही आपको यहाँ 10 दिख रहा है, इट मीन्स जो ग्रुप होंगे इस तरह से, जैसे मैच बॉक्स एक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर ये मैच बॉक्स एक ग्रुप है। टोटल कितने ग्रुप दिख रहे हैं आपको? टोटल 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं, और ये कंपल्सरी है कि हर एक ग्रुप में 10-10 ही आइटम्स होंगे। ये है काउंटिंग इन टेंस, ठीक है। काउंटिंग इन टेंस से हम सीखते क्या हैं? तो काउंटिंग इन टेंस से हम सीखते हैं एवरीथिंग अबाउट द प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू में अभी तक हमने 2 प्लेस वैल्यूज सीखी हैं, उसके साथ हमने 3rd प्लेस वैल्यू भी देखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि फर्स्ट प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी? 1s, और ये जो 10-10 के ग्रुप होते हैं इसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारी 10s, ठीक है। सो ये है 1s, ये है 10s, ओके। 1s मीन्स द लूज आइटम्स, 10s मीन्स द ग्रुप ऑफ 10। अब वो कितने ग्रुप होंगे वो काउंट करके हमें लिखना होगा, बट ये फिक्स है कि जो भी ग्रुप होगा उसमें 10 आइटम्स फिक्स होंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसी के साथ एक और ऐड हो जाती है प्लेस वैल्यू, वो होती है हमारी 100, जो पर्टिकुलरली होगा ग्रुप ऑफ 100। मतलब अगर अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप होगा तो उसमें 10 नहीं, उसमें कितनी स्टिक्स होनी चाहिए या कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए? 100 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब मैंने कंसेप्ट आपको यहाँ वापस से रिवाइज करवा दिया है। फटाफट हमें करना है काउंटिंग। काउंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स दिए, इन्हें हमें फिल करना है। कैसे? काउंट करके। 1 मैच बॉक्स इज इक्वल टू 10 मैच स्टिक। जो आपको ये 1 मैच बॉक्स दिख रहा है ना, ये कितने बराबर है? ये है 10 मैच स्टिक्स के बराबर, ठीक है। हर एक बॉक्स में कितने मैच स्टिक है? 10। तो हम एक मैच स्टिक को काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम करेंगे काउंटिंग इन टेंस। कैसे? अभी बताती हूँ। ये है 1s का कॉलम, ये है प्लेस वैल्यू 10s। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एडिशन शुरू करते हो, सबसे पहले आप लूज आइटम्स को काउंट करिए। कितनी दी हुई है स्टिक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज ओनली एंड ओनली 9। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है ओनली 9। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। ये बीच में था हमारे प्लस का साइन। अब कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं? तो क्या मैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे काउंट करूंगी? नहीं, मैं डायरेक्टली 10 काउंट करूंगी। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ये है हमारा काउंटिंग इन टेंस। कितने बॉक्स है? 9 बॉक्स है। हर बॉक्स में 10 10, तो टोटल कितने हो गए? 90। नाउ 90 + 9 इज इक्वल्स टू 99। गॉट इट स्टूडेंट्स? चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टिक्स? 1 and 2। सो 2 + 10 and 10। सो 10 + 10 इज 20। सो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? 22। आया आपको समझ में? कैसे? देखिए कितनी जल्दी हमारी आपको पता है आपने पूरी स्टिक्स सिर्फ कुछ सेकंड्स में काउंट कर दी। कैसे?
काउंटिंग इन टेंस की हेल्प से। वरना अगर आपके सामने स्टिक्स होती और आप एक एक स्टिक को काउंट करते तो आपको बहुत टाइम लग जाता। बट यहाँ पर क्योंकि हम काउंटिंग इन टेंस कर रहे हैं और ये वंस कर रहे हैं तो हमारा काउंटिंग जो है वो बहुत फास्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने। Again some more matchstick with boxes. So let's count 1, 2, 3, 4. How many? 4 plus 1 means 10. कितनी matchsticks है? 10. So 10 plus 4 is what? 10 plus 4 is 14. Got it students? आगे देखते हैं. How many loose items? 1. So 1 प्लस, अब इसको मैंने 0 क्यों नहीं करा, वहां पर मैंने 10 क्यों किया था, क्योंकि ये लूज आइटम से 1 स्टिक आपको दिख रही है, तो 1 प्लस 1 2 3 4 5, तो क्या मैं यहाँ 5 लिख दूं, तो ये तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या ये सिर्फ 6 स्टिक्स दिख रहे हैं आपको? नहीं, ये 6 स्टिक्स नहीं है। ये कितनी स्टिक्स हैं? 10। ये सिर्फ 1 नहीं है, ये 10 20 30 40 50, कितनी हो गई? 50। एंड 50 प्लस 1 इज 51। टोटल हाउ मेनी स्टिक्स? टोटल 51 स्टिक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? अगेन सम मोर बॉक्सेस, लेट्स काउंट इट। सो 1 2 3 3 एज अ लूज आइटम प्लस 1 2 3 4 5 6 7, कितना है ये? 7। 10 20 30 40 50 60 70, ये हो गया हमारा यहाँ 70। 70 प्लस 3 इज 73। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 10 20 30, टोटल 36 स्टिक्स। गॉट इट? आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे हमने स्टिक्स को ऐड किया। आगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। अब आ गया है आपके सामने स्टूडेंट्स अबेकस। तो हमने वर्कशीट में स्टार्टिंग जब की थी हमने तब वहाँ पे भी अबेकस किया था, बट अगर आपको ध्यान हो तो हमने वहाँ अबेकस कितने कौन सी वैल्यूज़ तक किए थे? 1s और 10s। बट अभी यहाँ पे आपको कितने डिजिट के हैं? यहाँ पे 3 रॉड्स हैं, मतलब 3 डिजिट नंबर आएगा। तो सबसे पहला नंबर क्या है? काउंट द 100s 10s and 1s and write the number in the given box। काउंट करिए। तो कैसे नंबर रिप्रेजेंट होता है? 10 1s प्लेस वैल्यू पे 1 2 3 4 5, सो मैंने लिखा 5 1, सो 1 1 2 3 4 5, सो 5। द नंबर इज 515। क्या नंबर हो गया ये? 515। ओके, आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, सो द नंबर इज 375। अबेकस में सिर्फ आपको जो प्लेस वैल्यू पर जितने भी बीट्स हैं उसको काउंट करके लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 लिख दिया। नहीं, हमें टोटल बीट्स नहीं लिखने हैं। ये हर बीट अपनी प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वंस के प्लेस पर कितने लूज आइटम हैं? ये है 2 लूज आइटम। टेंस के प्लेस पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, पर ये सिर्फ 7 नहीं है, 10 20 30 40 50 60 70, बट हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं 70। नंबर क्या हो गया? 72। हमने डायरेक्टली 7 लिखा है क्योंकि हम प्लेस वैल्यूज़ में लिख रहे हैं। 100 में क्या होगा? 1 and 2, सो 100 and 200, तो ये मैंने 2 लिखा। नंबर देखो 272। आया आपको समझ में कैसे वर्क करता है अबेकस? अब आगे देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 9, सो 954। गॉट इट स्टूडेंट्स? हमने क्या किया? हमने किए काउंट 100 10s 1s को और रिप्रेजेंट किया नंबर बाय यूजिंग द अबेकस। गॉट इट स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस है, फटाफट काउंट करेंगे। 1 2 3, सो राइट 3 ऑन द 1s प्लेस वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑन द 10s प्लेस वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑन द 100s प्लेस वैल्यू, सो 893 जो है वो नंबर है। ये क्या होगा? 1 1 2 3 4 5,
अब क्या है यहाँ पर, क्या कोई नंबर दिख रहा है? नहीं, तो क्या आएगा? 0। सो नंबर क्या होगा? इस नंबर को आप क्या बोलोगे? इस नंबर का नंबर नेम क्या होगा? तो इस नंबर का नंबर नेम 051 नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 51। ये नंबर क्या है? ओनली एंड ओनली 51। आपको चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो, 0 नहीं भी लिखोगे तब भी माना जाएगा कि वहाँ 0 ही है। ठीक है, चलिए देखो ये बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीन्स 55। And how many? 1. So the number is 155. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8. So the number is 876. गॉट इट स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम मोर क्वेश्चंस। अब ये जो है ये हैं आपके स्टूडेंट्स होमवर्क। ठीक है, ये 1 2 3 4 एंड विथ दिस ये 5 6 7। आप इसको एक बार करिए खुद से ट्राई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से यही बताऊंगी। देखिए ये जो क्वेश्चन इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिए इससे, ये होमवर्क है आपका। या फिर आपको ड्रॉ नहीं करना तो आप फटाफट काउंट करके एक प्लेस पर 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के आंसर्स लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी तो आप चेक करिएगा कि आपका आंसर सही आया या नहीं। विद दिस गर्ल जो एक्स्ट्रा 3 हैं, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट। ओके, नाउ क्या दिया हुआ है? स्टडी द फिगर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, अब आपके सामने देखिए बंच ऑफ स्टिक है। ये भी मैंने एक्टिविटी क्लास में करवाई हुई है, स्टिक के बंच बना के, तो आप वो एक्टिविटी को ज़रूर देखिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने मैच बॉक्स और इसकी एक्टिविटी देखी होगी स्टिक की, उन्हें ये कंसेप्ट बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है ये 1 2 3 4 5 6। क्या मैं इसको ऐसे काउंट करूँगी? नहीं, 10 20 30, क्योंकि ये बंच कितने हैं? 10 10 के बंच हैं। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर बंच में कितनी स्टिक्स हैं? 10 10। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं काउंटिंग इन टेंस। सो 10 10 10 इज 30। 1 2 3 प्लस 3 इज 33। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब इसी इमेज के बेस पर हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, कैसे होंगे वो देखिए। हाउ मेनी बंचेस ऑफ 10 स्टिक आर देयर? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस इमेज में 10 10 स्टिक के कितने बंच हैं? सो 1 2 एंड 3 कितने बंच हैं? 3 बंच है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हाउ मेनी बंचेस? देयर आर 3 बंचेस ऑफ 10 sticks. How many sticks are there in each bunch? हर एक बंच में कितने स्टिक्स हैं? How many sticks are there in each bunch? तो हर बंच में कितने स्टिक्स हैं? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हैं? 10. So how many sticks are there in each bunch? So there are 10 sticks in each bunch. Okay, how many sticks are outside the bunch? क्या बंच के बाहर भी कोई स्टिक्स आपको दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ये हैं हमारे लूज आइटम्स, जो हमारी कौन सी प्लेस वैल्यू में आते हैं? वंस प्लेस वैल्यू में आते हैं। तो कितनी स्टिक्स दिख रही हैं आपको आउट ऑफ द बंच, आउटसाइड द बंच? तो 1 2 3। हाउ मैनी? 3। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन ऑल? अब टोटल मिलाकर कितनी स्टिक्स हैं? तो हम एक एक काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है काउंटिंग इन टेंस, तो हम टेंस के साथ काउंट करेंगे। सो हाउ मैनी? 1 2 3, सो 3 प्लस 1 2 3, सो 10 20 30, that is 30. So total sticks are 33. So total 33 sticks are there in all. Now how many sticks do 3 bunches have? अब आपसे सिर्फ इतना पूछा है। पहले तो पूछा था कि बंच कितने हैं, अब पूछा गया है कि बंच में टोटल स्टिक्स कितनी हैं। अब इसे काउंट नहीं करना है। क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टिक्स डू 3 bunches have? So 1 2 3, that is 10 20 30. So bunch have 30 sticks. ओके, टोटल है 33, बंच में है 30, लूज आइटम में है 3, हर बंच में 10 10 स्टिक्स हैं और टोटल कितने बंच हैं? 3। ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन फ्रेम होते हैं रिलेटेड टू दी
स्टिक्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या है वो? ये स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके सामने अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है जो है आपका होमवर्क। मैं अबेकस के साथ इस क्वेश्चन को भी आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। क्या है देखो, वही आपको नंबर ऑफ बंच है, लूज आइटम है, बट उसका जो नंबर है वो चेंज हो गया। क्वेश्चंस वही है, हाउ मैनी बंचेस, हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन ईच बंच, बाहर बंच के बाहर कितने हैं, हाउ मैनी स्टिक्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितने स्टिक्स हैं, और 2 बंचेस में टोटल कितने स्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको फिर से इसे सॉल्व करना है। एक मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ये है आपका होमवर्क। प्लीज़ वीडियो को रोककर, क्लास को रोककर एक बार इसे सॉल्व कीजिएगा, ओके? फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसे करवाऊंगी, ठीक है? आगे देख लेते हैं हमारे सामने टॉपिक क्या है। अब आपके सामने एक बड़ा कलरफुल टॉपिक है। क्या है वो? अरेंज 80 बिंदीज। हमको 80 बिंदीज को अरेंज करना है, ठीक है? इन एनी पैटर्न, किसी भी पैटर्न में जो आपको पसंद हो, इन ग्रुप ऑफ 10, बट होना क्या चाहिए? वो 10 के ग्रुप में होना चाहिए। इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ये जो जगह है यहाँ पर। सो एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं। अरेंज 80 बिंदीज इन एनी पैटर्न्स यू लाइक इन ग्रुप ऑफ 10 इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपके सामने जो स्पेस प्रोवाइड है उसमें आपको कुछ बिंदीज दी हुई हैं। ये तो सिंपल नॉर्मल बिंदीज हैं। आपको 80 बिंदीज को अरेंज करना है इन द पैटर्न, इन एनी पैटर्न, ओके? सो कैसे हम अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? चलिए हम सबसे पहले पर्पल बिंदी देखेंगे, ठीक है? अब आपको बनाने हैं ग्रुप ऑफ 10। सो स्टूडेंट्स आप मुझे पहले से इतना बता दो कि अगर मुझे 80 बिंदीज को अगर मुझे 10 के ग्रुप में अरेंज करना हो तो टोटल ग्रुप कितने बनेंगे? तो क्योंकि 80 बिंदी हैं और 10 के ग्रुप हैं, तो 10 + 10 + 10 + 10, ये कितने हो गए? 40, 50, 60, 70, 80। कितने बने 10 के ग्रुप? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। मतलब जब हम ग्रुप बनाएंगे बिंदी के तो वो कितने बनेंगे? टोटल 8 ग्रुप बनेंगे ऑफ 10। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट। कैसा भी पैटर्न आप अपने चॉइस का बना सकते हो। मैं बना रही हूँ सबसे पहले मिडिल में, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से, फिर 10। ऐसा हमने एक डिज़ाइन बनाया, ओके? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गॉट इट? आप इसको ऐसे भी बना सकते हो या फिर एक और पैटर्न मैं बताती हूँ। 4 इन द मिडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गॉट इट? हमने पहले ऐसे किया, आगे देखते हैं और अरेंज करेंगे हम। लेट्स टेक अनदर कलर नाउ। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी हो गई? 10। अब ऐसे ही यहाँ पे बना देंगे। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। देखो सेम पैटर्न हमने यहाँ बनाया। अब एक और, अभी कितनी अरेंज हो गई है स्टूडेंट्स? अभी जो हमारी बिंदीज स्टिक हुई हैं वो ही हैं 10 20 30। अरेंज कितनी करनी है? 80। तो चलिए एक और यहाँ बनाते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Like the same way, let's make here 2. So 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको और पैटर्न से डेकोरेट कर सकते हो। तो हम दूसरा कोई कलर ले लेते हैं। लेट्स टेक सम मोर कलर, ओके? लेट्स टेक द ब्लू वन, ओके? डार्क ब्लू। ओके, नाउ लेट्स मेक द बिंदीज। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, कितनी हो गई? अब देखो कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6। मीन्स अभी हमें और कितने बनाने हैं? अभी हमको ग्रुप बनाने हैं 2 और। 1 2 3 4 5 6, 2 और बनाने हैं। तो एक हम यहाँ बना देते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए। अब बस एक और बना, 8 9 10। देखिए कितनी हो गई? 10
20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब एक ग्रुप और बचा है जो आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी तो ये हमने सिंपल बनाया है, बट आपको ग्रुप ऑफ 10 ही बनाना है। तो हम कहाँ बनाएं? लेट्स टेक एन एग्जाम, कहीं भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने अभी ये पैटर्न बना दिया। आप चाहो तो यहाँ, अब अगर और बिंदीज होती तो हम उसको यहाँ पे भी बना देते, ठीक है। जो भी मैंने पैटर्न बनाया ये तो काफ़ी सिंपल है, आप अपने अकॉर्डिंग और भी डिफरेंट डिज़ाइन के पैटर्न बना सकते हो। ये मैंने यहाँ पे आपको सिंपल पैटर्न बताया है बिंदीज को अरेंज करने का। एक तो आप मिडिल में 4 अप एंड डाउन 3 बिंदीज बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे 1, 2, 3, 4 काउंटिंग में बना सकते हैं, या फिर 5 की स्टिक्स बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने 3 पैटर्न आपको बताए हैं टू अरेंज द बिंदीज इन अ प्रॉपर वे। यू कैन ऑल्सो डू इट बाय योरसेल्फ, अपने चॉइस से। ओके, आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ड्रॉ एंड कलर नेकलेस। अब आपको एक और बनाना है। हमने जब क्वेश्चंस किए थे तो हमने देखा था कि नेकलेस भी एक ग्रुप का फॉर्म बन जाता है। कैसे? हमने देखा मैच स्टिक में ग्रुप्स, हमने स्टिक्स के थ्रू। अब हम देखेंगे नेकलेस। नेकलेस में क्या होगा? नेकलेस में हम बनाएंगे ग्रुप जिसमें होंगे 10 बीड्स, और साथ में जो सिंपल बीड्स होंगे उसे हम बनाएंगे एज अ लूज आइटम। तो हमें क्या करना है? ड्रॉ एंड कलर नेकलेस यूजिंग 46 बीड्स। आपको 46 बीड्स बनाने हैं नेकलेस में। इफ़ ईच नेकलेस हैज़ 10 बीड्स, हर नेकलेस में 10 बीड्स होना चाहिए। हाउ मैनी बीड्स आर लेफ्ट? अब आपको ये बताना है कि अगर इन 46 बीड्स को आप नेकलेस में डिवाइड कर रहे हो और हर एक नेकलेस में 10 बीड्स हैं, तो क्या सारे बीड्स नेकलेस में आ जाएंगे या कुछ बचेंगे? तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे नेकलेस, ठीक है। ये हमने बनाया नेकलेस। अब हमको अब इतना पता है स्टूडेंट्स की नंबर कितना है? 46। तो कितने नेकलेस बनेंगे 10 के? सो 10, 20, 30, 40। कितने हो गए ये देखिए? 10, 20, 30, 40, मतलब 10 के 4 नेकलेस तो बन गए। अब कितने बचे हैं? अभी भी बचे। अगर मैं एक और बना दूंगी तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएंगे, बट बीड्स कितने हैं? 46। मतलब अब एक और नेकलेस तो नहीं बन सकता। 6 ऐसे बीड्स हैं जो नेकलेस के बाहर रहेंगे। चलिए हम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे नेकलेस। 1, 2, 3 एंड 4। इसमें हम डालेंगे बीड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो स्टूडेंट्स ये टोटल कितने हो गए? देखो 10 + 10 + 10 + 10, टोटल कितने नेकलेस बन गए? 4 नेकलेस बन गए। अभी 6 बीड्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 बीड्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो अभी भी नेकलेस में अभी नहीं आ सकते। ये कब आ सकते थे? जब ये पूरे कितने होते? 10 होते। तो ये क्या है? दिस इज द कॉलम ऑफ आवर वंस and this is the column of place value 10। और जैसे ही ये बीड्स में 4 बीड्स और एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो इसका भी एक नेकलेस बन जाएगा, और ये कौन से कॉलम में चला जाएगा? इन द कॉलम ऑफ 10। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? हमने नेकलेस बनाए 46 बीड्स के। तो 46 बीड्स में कितने नेकलेस बन पाए हमारे? 10 के 4 नेकलेस बन पाए, और 6 बीड्स रह गए। क्या पूछा था? हाउ मेनी बीड्स आर लेफ्ट? तो 6 बीड्स आर लेफ्ट। क्या लिखोगे? दिस 6 beads are left। ओके, सो टोटल कितने नेकलेस बने? 4 नेकलेस। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हो रहा है कंप्लीट। आज हमको बॉक्सेस को, आपके सामने कुछ क्यूब्स बॉक्सेस हैं जिन्हें आपको काउंट करके नंबर लिखना है। अब देखो ये लिखा है क्या? 36 + 10, ठीक है। तो हमको ये नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉक्सेस दिए हुए हैं। ये एक लाइन जो होगी ये रिप्रेजेंट करेगी 10 को, और जो अलग अलग बॉक्सेस हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे लूज आइटम्स को, ठीक है। तो चलिए इतना मैंने अभी आपको नॉर्मल यहाँ पे तो सब बता दिया है। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको दिए थे कुछ होमवर्क।
Isn't it? मैंने आपको ये दिया था एज अ होमवर्क जिसे हमें करना था, जिसे हमको करना था इस क्लास के स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे हमारा होमवर्क, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने आपको कहा था ये अबेकस है जिसके आपको करना है प्रैक्टिस। मैंने आपसे कहा था 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखकर आप बस उसके आंसर्स लिख देना, आप फिर टैली कर सकते हो। तो चलिए फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। काउंट द हंड्रेड्स एंड टेंस एंड वंस एंड राइट देयर नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। सो क्या है 1, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 1 आएगा, क्योंकि वंस के प्लेस पर एक ही बीट है। 1 2 3 4 5 6 7, टेंस के प्लेस पर 7 बीट्स हैं, ओके। एंड 1 एंड 2, 100 के प्लेस पर 2 बीट्स हैं, तो 271 इज आर आंसर हियर। नेक्स्ट क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, so 669 is the answer. I hope आपका भी यही आंसर आया होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, so 751. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1 2 3 4 5. सो जो नंबर रिप्रेजेंट हुआ है अबेकस पे वो क्या है, 596। गॉट इट। ये होमवर्क था, आपके यही आंसर्स आए होंगे। सिंपली हमें सिर्फ और सिर्फ बीट्स को करना था काउंट और लिखना था, और जैसे ही आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स लिखोगे आपका 3 डिजिट नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, फटाफट इनको भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7. So 787 is the answer here. अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7. How many beats are there in the tens column? क्या टेंस कॉलम में कोई बीट है? कोई बीट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 0। कोई बीट नहीं है तो 0, 1 and 2, so 200. So the answer is 207. क्या आंसर होगा हमारा यहाँ पर? हमारा आंसर होगा यहाँ पर 207. आगे देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 934 is our answer. Okay. So students, ये होमवर्क पार्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर इस अबेकस का कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था होमवर्क में वो था ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवाया हुआ था, जहाँ पर हमारे पास 3 बंचेस और 3 स्टिक्स एज द लूज आइटम में थी, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लास में इट देखी होगी। अब इसे आपको करना है कंप्लीट। सेम क्वेश्चंस थे, सिर्फ जो बंडल्स थे और लूज आइटम्स में स्टिक्स थी वो चेंज हो गई थी। अभी कितने बंडल्स हैं हमारे पास? 2 बंडल्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिक्स एज अ लूज आइटम, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी बंचेस ऑफ 10 स्टिक्स आर देयर? बताइए आप इमेज में देखकर कि कितने बंचेस दिख रहे हैं। तो दिख रहे हैं 1 and 2। हाउ मेनी बंच? 2 बंचेस आर देयर, ओके। हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर इन ईच बंच? हर एक बंच में कितने स्टिक्स हैं? तो हम काउंटिंग इन टेंस पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि हर एक बंच में 10 स्टिक्स हैं। तो आप क्या लिखोगे? 10 स्टिक्स इन ईच बंच, ओके। हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर? हाउ मेनी स्टिक्स आर आउटसाइड द बंच? बंच के बाहर कितनी स्टिक्स दिख रही हैं जिनका बंच नहीं बन पाया है? तो अभी हमने काउंट किया था, ये टोटल थी कितनी? 9 स्टिक्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर इन ऑल? टोटल मिलाकर जो लूज आइटम है वो और जो बंचेस हैं वो टोटल मिलाकर कितनी स्टिक्स हो गई हैं? तो हमें पता है कि ये है 10 10 10 एंड 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 20, और 20 प्लस लूज आइटम में 9 स्टिक्स। सो टोटल कितनी हो गई हमारी? 2 9 29 स्टिक्स। सो टोटल 29 स्टिक्स आर देयर जो बंच में और आउटसाइड द बंच है पूरी टोटल। अब नीचे क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टिक्स डू 2 बंचेस हैव? अभी तक तो हमने बताया कि टोटल कितनी है, अब आपको सिर्फ ये बताना है कि सिर्फ और सिर्फ बंच में कितनी है।
इन्हें काउंट नहीं करना है, सिर्फ बंच में। तो 10 + 10 इज 20, सो द आंसर इज 20। आपने ये क्वेश्चन किया होगा प्रैक्टिस, तो आपके यही आंसर्स आए होंगे, मैं यही होप कर रही हूँ। आई होप आपने इसको किया होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा होमवर्क पार्ट हो रहा है यहीं पर कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। अब हमें क्या करना है, काउंट द बॉक्सेस एंड राइट देयर टोटल। अब टोटल फाइंड आउट करना है। अब 36 + 10 स्टूडेंट्स कितना होता है, तो ये तो हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, बट अगर आपको इसको काउंट करके बोला जाए तो कैसे होगा, देखो कितना होगा, 6 + 0 6, 3 + 1 is 4, सो द आंसर इज 46, ठीक है। अब इसको हमको बॉक्स से बताना है, तो बॉक्स में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्सेस की एक स्टिक है। कितने ग्रुप दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, कितनी स्टिक्स दिख रही हैं ऐसी, 1 2 3 4, 4 स्टिक्स मीन्स 40 प्लस लूज आइटम में यहाँ कुछ है नहीं, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, आंसर इज 46। अभी हमने यही किया था, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 46। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है, 36, सो 1 2 3, 3 लाइन्स मेक्स 30 प्लस 6 लूज आइटम्स और यहाँ पर प्लस 10, सो 10 + 10 इज 40, 40 + 6 इज 46। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको अब आने वाली आगे क्लास में। जल्दी से काउंट करेंगे, 13 + 1 इज, सो ये 10 + 3 इज 13 + 1 14। गॉट इट स्टूडेंट्स, सिर्फ बॉक्स काउंट करने हैं। तो बॉक्स में भी हम एक एक बॉक्स काउंट नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये एक लंबी स्टिक है ऑफ 10, तो स्टिक को वही 10 20 30 40 को हम काउंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या है, 52 + 10। अब आप एक बॉक्स को काउंट करोगे स्टूडेंट्स तो कितना टाइम लग जाएगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले देखना है हाउ मैनी लूज आइटम, सो 2 लूज आइटम, सो 2, एंड हाउ मैनी स्टिक्स, 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स, सो 62 इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स इसको कभी भी ऐसा मत लिखना कि 2 लिखा तो 2 ये लिख दिया और 6 आइटम तो 6, तो ये तो 26 हो गया। अब बताइए क्या 26 है, ये 26 नहीं है, ये क्या है, 62 है, ठीक है। इसलिए आप इसको कर दो टेंस 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 और ये वंस, सारे टेंस मिला के कितने टी लिखे हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 टी लिखे हैं तो 60, और ये लूज आइटम में कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं तो 2 लिख दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से, और नंबर है 81 + 2, तो देखो ये 80, एक बॉक्स को काउंट करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, तो 80 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 80 प्लस 2 लूज आइटम, सो 82, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट क्या दिया है, फिर वही बहुत सारे हैं अभी इससे रिलेटेड, 49 + 1, सो ये क्या है, टोटल 49, देखो 1 2 3 4 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये भी यहाँ आ जाएगा तो एक स्टिक बन जाएगी, तो टोटल कितना हो गया 50, 9 + 10, ओके, 9 + 1 इज 10। आगे 80 + 10 कितना हो जाएगा, तो बस सारे स्टिक्स को काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 90, सो क्या हो गया आंसर 90, सो 80 + 10 इज 90। नेक्स्ट क्या है, 65 + 10, 65 + 10 देखो 60, तो 1 2 3 4 5 6 7, so 7 as a tens and 1 2 3 4 5, so 75, okay। चलो आगे बढ़ेंगे, 78 + 1, सो ये पूरे कितने हैं 78, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 70 + 8 78 + 1 9, सो 79, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब है ये तो हमने देख लिया, ठीक है, ये तो हमने काउंट द बॉक्सेस एंड राइट द टोटल लिखा है। अब आपके सामने क्रैक एक अलग ही क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, राइट द नंबर्स आफ्टर काउंटिंग द बॉक्सेस। अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये जो पूरी स्टिक है ये है बराबर 10 के और ये एक क्यूब है ये है बराबर 1 के। तो जैसे जब ये पूरे 10 ऐसे बॉक्सेस 10 मतलब 1 करके पूरे 10 तक ज्वाइन हो गए तो एक स्टिक बन गए जिसको 10 से रिप्रेजेंट किया है। अब आपको क्या करना है, काउंट करना है और इसको नंबर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए
1 2 3 4 प्लस 3, तो कितना हो गया 43, ये 3 प्लस 4, अब देखो 1 2 3 4 5, सो 5 हमने ये लिखा, 5 एज द लूज आइटम, 10 20 30 40 50 60, तो 60 और दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 65. Got it students? Like the same way here 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 प्लस sticks कितनी है 1 2 3, 3 means 30, तो आंसर इज 39. Got it? So 43 65 39 is the answer here. हमने इसको किया है काउंट. आगे बढ़ते हैं, फिर उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है. देखो अब क्या कोई लूज आइटम यहाँ दिख रहा है आपको? क्या एक भी लूज आइटम है? नहीं है. तो क्या लिखेंगे 0. सब स्टिक्स ही हैं. कितनी स्टिक्स हैं? 10 20 30 40 50 60 70 80, सो 80. So 80 plus 0 is 80, means the number is 80. अब देखो यहाँ भी कोई लूज आइटम नहीं है. 10 20 30 40 50, so the answer is 50. मतलब ये बॉक्स कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50. इसको इतना काउंट करने से बेटर है हमने डायरेक्टली स्टिक्स काउंट कर ली. हो गया ना काउंटिंग इन 10 से आपका इजी. चलिए अब देखते हैं 1 2 3 4, 4 as the loose item and 1 and 2, so 20 as the sticks, so 20 plus 4 is 24. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. जैसे कि मैच स्टिक का था एग्जैक्टली यहाँ पर भी है. बंडल नहीं है, बस स्टिक्स हैं. 10 10 की स्टिक्स हैं और 1 1 नॉर्मल. तो आप स्टिक्स को फटाफट 10 की काउंटिंग में करिए और लूज आइटम को 1 2 की काउंटिंग में करिए. बन जाएगा आपका आंसर, है ना. आगे देखते हैं. वही चीज़ यहाँ पे भी आपको और दी हुई है. देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 मीन्स 60 प्लस 1 2 3 4 5 5, तो 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर 65. अब ये है 1, सो 1 मीन्स ओनली 10. ठीक है. एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8, सो द आंसर इज 1 8 18. नेक्स्ट देख लेते हैं 1 2 3 4 5, सो 5 मीन्स 50 प्लस 1, सो कितना हो गया 51. आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ में. चलिए आगे देखते हैं फटाफट. अब स्टूडेंट्स देखो अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे थे और यहाँ प्रीवियस इसमें हमने 2 नंबर्स को ऐड किया था. नंबर ऑलरेडी गिवन थे. अब जो आगे है ना यहाँ पर ना नंबर दिया है ना कुछ दिया है, सिर्फ आपको डायरेक्टली ऐड करके बताना है. तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसको काउंट करके इस बॉक्स में लिखेंगे, फिर से काउंट करके इस बॉक्स में लिखेंगे, फिर डायरेक्टली हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा. तो चलिए देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 7 means 70. 10 20 30 40 50 60 70. ये कितना होगा 1 2 3 1 2 10 20, सो 20. इसे मैं डायरेक्टली लिख दूँ 23. 20 प्लस 3 23, सो 23 प्लस 70 कितना होगा. तो अभी करके देख लेते हैं. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. 90 प्लस 3 93. देखा ब्लॉक से कितनी इजी हो जाता है आपको नंबर्स को ऐड करना. आगे देखते हैं. फिर वही है. अब देखो लूज आइटम्स में कितने हैं. लूज आइटम्स को सबको एक साथ भी काउंट करके हम यहाँ लिख सकते हैं, बट हम बॉक्स में सबसे पहले लिखेंगे काउंट द बॉक्सेस एंड राइट द सम. अब ये सम क्या है स्टूडेंट्स, तो सम तब होता है जब हम एडिशन ये कर रहे हैं ना, तो एडिशन में जो भी आंसर आता है, एडिशन करने के बाद जो भी आंसर आता है उसे हम सम कहते हैं. ठीक है. जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसे हम डिफरेंस कहते हैं. ओके. चलिए. सो 1 2 3 4 5 50. 50 प्लस 1 2 3 4 5. 50 प्लस 5 55. ठीक है. आगे देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. 6 मीन्स 1 2 3 4. 6 मीन्स 60. 60 प्लस 4 64. अब इस बड़े नंबर को करना है ऐड, तो कैसे होगा करके देखते हैं.
ये कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो हम इसे ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लूज आइटम है 9। इसके आगे कितनी स्टिक्स दिख रही हैं, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 के बाद क्या आएगा 100, 100 के बाद क्या आएगा, 100 में अगर आप 10 और ऐड कर दो तो कितना आएगा स्टूडेंट, 0 0 0 0 + 1 1 एंड 1, 110, फिर 120 130, ये काउंटिंग होती है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया यहाँ पर 1 1 1 1, कितनी स्टिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 11 स्टिक्स प्लस 9, तो हमारा पूरे ये ब्लॉक्स जो हैं ये कितने हैं टोटल ब्लॉक्स 119। देखा आपने कैसे हम धीरे धीरे बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे हमें इसे सॉल्व करना होता है। आगे देखते हैं हम फटाफट क्या है, देखो फिर से बहुत सारे स्टिक्स हैं, देखते हैं 1 2 3 कितना हो गया 30, 31 32 33 34 35 36 37 38, ये कितना हो गया हमारा 38। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया ये 8, 8 मीन्स 80, 80 के साथ कितने ब्लॉक्स हैं 2, तो 80 + 2 82। अब 82 + 38 कितना होगा बताइए, तो सबसे पहले हम लूज आइटम्स को काउंट करेंगे, कितने लूज आइटम है स्टूडेंट्स यहाँ पर, सो 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया ये यहाँ पर हो गया 10, और 10 हो गया मतलब एक और स्टिक ऐड हो गई, तो अभी तो हमने यहाँ पे लिखा है 10। आगे देख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, तो कितनी दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी है 11 स्टिक्स, बट हो क्या रहा है वो टोटल कितनी है 110। अब 110 + 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आंसर आएगा हमारा 120। टोटल कितने बॉक्स हैं, टोटल 120 बॉक्सेस यहाँ पर गिवन है। और देखते हैं चलिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो कितना हो गया 60, 60 + 9 69, 1 1 2 3 4 5 6, तो 16। अब 69 में 16 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 10 है ना, इस 10 का क्या बन जाएगा, इस 10 का बन जाएगा एक और स्टिक। अब कितने बचे 1 2 3 4 5, सो 5 मैंने लिखा यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये जो 10 के बॉक्सेस का एक और बॉक्स बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो है ही, और एक और स्टिक यहाँ से बन रही है 4 यहाँ से, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ से, सो टोटल एक और स्टिक बन सकती है 10 की, तो टोटल कितने होगा 8, तो आंसर कितना हो गया हमारा 85। इसको सॉल्व करके देखो 69 + 16, सो 9 10 11 12 13 14 15, सो 5 हमने लिखा यहाँ पर, 1 एज द कैरी फॉरवर्ड, 6 7 8, सो 85 हियर इज़ आवर आंसर। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से आगे और क्या दिया हुआ है हमें, उसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 + 5 10, तो 10 क्या होगा, देखिए ये कितना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, मतलब यहाँ पर 50 यहाँ पर 50 प्लस, तो 50 50 कितना हो गया 50 50 हो गया हमारा 100, साथ में एक्स्ट्रा कितने हैं 3, तो कितना हो गया ये 103, क्योंकि 50 + 50 100, 100 + 3 इज़ 103। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इससे रिलेटेड किए हैं, ये भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा होमवर्क के फॉर्म में, मैं एक बार करवा ही देती हूँ, 1 2 ही बचे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सो 70,
1 2 3 4, 4 मीन्स 40, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 48। अब 48 को हम 70 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं। 8 एज अ लूज आइटम, ये पूरे हो गए हमारे लूज आइटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीन्स 100 plus 110, so 11. So 1108 is your answer here. अब बहुत छोटे छोटे सम हैं, देखो क्या दिया हुआ है, सेम है, देखो कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, नहीं। 20, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 26, फिर 20 प्लस 6 26, 26 कितना हो जाएगा ऐड करके, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक बार ऐड करके देखते हैं। 26 प्लस 26 हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, 12। सो 2 मैंने यहाँ लिखा, 1 इज़ द कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 2 इज़ 4 प्लस 1 5, 52। पर यहाँ तो मैम 4 ही स्टिक दिख रही हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 4 ही स्टिक दिख रही हैं। पर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ से एंड 1 2 3 4, 4 यहाँ से, इसको मिला के भी तो एक और स्टिक बन गई क्योंकि ये 10 है। तो अब देखो कितनी, 1 2 3 4 5, ये पूरी 3 और 4 5, तो 5 स्टिक्स और लूज आइटम में 2, तो ये 2 52। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत सारी स्टिक्स हैं। 14 मतलब, और कितने कितने हैं हर 14 में, कितने हैं 10, मतलब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब 10 से, तो कितने हो गए टोटल 140। टोटल कितने हो गए 140 ब्लॉक्स। देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 के बाद क्या आता है 101 100 110 120 130 140। सो क्या आएगा हमारा 140 प्लस 1 2 3 4, 4 एज द लूज आइटम। अब इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 4 54, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90, एंड 90 प्लस 54 इज 140 प्लस 4 140। यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ 144। एक बार आप नॉर्मल भी इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको हम करेंगे प्लस, ये हो जाएगा 4 9 10 11 12 13 14। सो ये लिख दिया 14। देखो 144 सेम आंसर यहाँ आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जहाँ पर हमने ब्लॉक्स से पहले नंबर लिखना सीखा, फिर 2 नंबर को ऐड करना सीखा जहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे नंबर्स थे, फिर हमने प्रैक्टिस की बड़े बड़े नंबर्स की जहाँ पर आपने 100 से भी ज़्यादा नंबर्स को, ब्लॉक्स को काउंट किया। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। सो बिल्कुल सिंपल सा है, काउंटिंग बाय टेंस। काउंटिंग बाय टेंस जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, बस उसमें हमें क्या करना है, फिल द मिसिंग नंबर्स। कुछ नंबर्स यहाँ पर मिसिंग है, बस हमें उनको ढूंढ कर लाना है। तो देखो इन बीच में जहाँ ब्लैंक्स है यहाँ पर क्या आएगा, तो हमें पता है 10 के बाद आता है 20 के बाद क्या आएगा जल्दी से बताओ, 30 के बाद 40, आफ्टर 40 50 एंड 60। ये क्या किया, ये हमने किया काउंटिंग इन टेंस, जैसा हम ऑलरेडी अभी तक करते हुए आ रहे थे, बस यहाँ पे क्या था, नंबर्स मिसिंग थे, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर पैटर्न। तो आगे और क्या दिया, देखो उसी से रिलेटेड आगे हमको देखो फिर से दिया है 20 50 60, बीच में दिए हैं ब्लैंक, हमको ये नंबर्स ढूंढने हैं। तो सिंपली आपको फिर से करनी है काउंटिंग इन टेंस। देखो टॉपिक ही हमारा वही है, काउंटिंग बाय टेंस। सो 20 के बाद काउंटिंग 10 में अब क्या आएगा हमारे पास 30, आफ्टर 30 40 के बाद देखो डायरेक्टली 50 लिखा हुआ है, 60 भी गिवन है, 60 के बाद क्या आएगा काउंटिंग इन 10, तो 16 के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे 70। हमने यहाँ पे क्या किया है प्लस 10, क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं काउंटिंग इन टेंस। गॉट इट स्टूडेंट्स। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, लाइक दिस, फिल द मिसिंग नंबर, सेम क्वेश्चंस, बस फॉर्मेट चेंज है। देखो 40 50 आपको लाइन से दिया है, 70 दिया है, फिर 2 ब्लैंक है, तो क्या आएगा 50 60 70 80 90। और अगर ये आगे तक होता तो क्या लिखते हैं हम 100 के बाद हम क्या लिखते हैं 110 120 लाइक दिस। गॉट इट स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं 30 के बाद काउंटिंग इन 10 40, देन 50
देन 60, 70 और फिर एज इट इज़ यहाँ पर 80। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने किया काउंटिंग बाय टेंस। काउंटिंग बाय टेंस बेसिकली आपका क्या है, स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग कैसे होती है, बाय 2, बाय 3, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर थी। ये चीज़ यहाँ पर क्यों है, क्योंकि चैप्टर है काउंटिंग इन टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट हो रही है यहीं पर कंप्लीट, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे टॉपिक देखे, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की वर्कशीट में ऑफ काउंटिंग इन टेंस। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पर हो रहा है एंड नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अब नए टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए तब तक आप इसको करिए अच्छे से प्रैक्टिस। अब हम बात कर लेते हैं कि magnetbrains.com आपको कैसे सर्च करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है magnetbrains.com और आपको गूगल सर्च पे टाइप करते ही एंटर करके आपके सामने ये आएगा हमारा पेज, जहाँ पर आपको आपकी क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th, टर्म 1 एग्जाम, NCERT एग्जाम्पलर, 1 शॉट रिविजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, सब कुछ एक ही जगह पर। आपको सिर्फ अपनी क्लास सिलेक्ट करना है, प्लेलिस्ट सिलेक्ट करना है। प्लेलिस्ट सिलेक्ट करते ही आपके सामने स्क्रीन पर होंगे नंबर ऑफ लेक्चर्स चैप्टर वाइज। आपको सिर्फ लेक्चर सिलेक्ट करना है। लेक्चर सिलेक्ट करते ही आपकी स्क्रीन पर होगा आपका लेक्चर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप हो मैग्नेट ब्रेन्स पर हमारे साथ और हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। सो स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with the new topic.